जी। और हिमांशु, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं पहली विंडो में, ये बहुत सशक्त भारत के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से ये तस्वीर है। एक तरफ देश की राष्ट्रपति नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, सभी विपक्ष के नेता हैं। आज बाबा साहेब की जन्म जयंती है और भारतीय जनता पार्टी यहां से मैनिफेस्टो अपनी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जिसकी अगुवाई करने वाले हैं वो जारी करने जा रहे हैं। आप भी आगे बढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं क्या हिमांशु, जिस तरह से वहां पर अभी थोड़ी चहल पहल देखने को मिल रही? देखिए, मुझे जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 9 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार कार्यालय है इसमें पहुंच जाएंगे। 9:15 बजे के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है अपना संकल्प पत्र जारी करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस संकल्प पत्र की कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जो देश के रक्षा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये जो संकल्प पत्र है ये भारतीय जनता पार्टी उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि हमारी सोच विपक्षी दलों से किस तरीके से अलग है। इस संकल्प पत्र में एक बात जरूर होगी आशुतोष, वो होगी भ्रष्टाचार पर किस तरीके से कड़े प्रहार जो हैं आने वाले दिनों में और देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, सोच समझकर ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार के साथ जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो टॉलरेंस नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई जाएगी। और ये मुहिम जो है अगर तीसरी बार सरकार आएगी तो वो और तेज की जाएगी। ये इस संकल्प पत्र में जो है बात कही जा सकती है। और सभी लोग घोषणा पत्र करते हैं, वादों की झड़ी लगा देते हैं हिमांशु। इसमें आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबके अलग अलग अपने घोषणाएं होती हैं, चुनावी मैनिफेस्टो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको संकल्प पत्र नाम देती है। यानी वो कह रही है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं, इसलिए घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। यही कर लो ना। चले, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं और हिमांशु भी मुझे लगता है कि अब पहुंच चुके हैं। हिमांशु, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, हम देख पा रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी जा भी रहे हैं और शायद आपको वहां से जानकारी भी पहुंचानी है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो तस्वीरें भी दिखा दीजिए और थोड़ी जानकारी पहुंचा दीजिए। देखिए आशुतोष, बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी का मंच सज चुका है और इस मंच की जो तस्वीर है उसमें लिखा हुआ है मोदी की गारंटी। जी हाँ, मोदी की गारंटी मतलब जो वो कहते हैं वो करते हैं। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि कोई भी ऐसा जो है वो काम शुरू आप करते हैं वो अंत जो है आपके कार्यकाल में हो। यानी कि किसी आप परियोजना की शुरुआत करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हिमांशु, आप चाहे तो जल्दी जल्दी अंदर जाते वक्त भी जानकारी दे सकते हैं। चलते चलते तस्वीरें भी हम भी देख लेंगे क्या चल रहा है, किस तरह से तैयारी है, और जानकारी भी देते रहिए। जी देखो देखो देखो, यही लगा दे यार। जी हिमांशु भी जगह ढूंढ रहे हैं किस तरह से, क्योंकि पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जारी करने जा रही है। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं यहीं से चुनावी मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है जिसे भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र मानती है, यहीं से जारी होगी। और हिमांशु, मुझे लगता है कि अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जी हिमांशु, अगर आप सुन पा रहे हैं तो तस्वीरों के साथ साथ जानकारी भी दे दीजिए। आशुतोष, मैं आपको मंच दिखा दूं जिस पर लिखा है मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र का लोकार्पण है। और इसके साथ ही ये भी लिखा है कि 24/7 24/47 के लिए, यानी कि आप 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे 2047 में भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो बात हम कह रहे थे कि मोदी की गारंटी और साथ ही साथ भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए वो इस संकल्प पत्र में आपको दिखाई देगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो सोच इसमें पूरी तरीके से परिलक्षित होती हुई आपको दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था, बिल्कुल, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। हिमांशु, दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय
दिल्ली से ये तस्वीरें। अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद हैं और अंदर अनुराग ठाकुर समेत कुछ और केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में वो उनका आगमन होगा, गृह मंत्री भी रहेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, उनकी एंट्री हो चुकी है अपने बाकी टीममेट्स के साथ। अश्विनी वैष्णव अभी नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित, क्योंकि आज का दिन उनके लिए हर एक लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि जो उनका टारगेट है, जो एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो यहीं से संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं, जिसमें विकसित भारत मोटो है, मुख्य जो मुद्दा है 2047 तक किस तरह से देश को सशक्त हर लिहाज से, आर्थिक हो, सैन्य हो, राजनीतिक हो, हर एक लिहाज से मजबूती के साथ देश को लेकर आना है, दुनिया में नंबर 1 एक जो टारगेट है। और अब आप देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ उनके और जो नेता हैं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, उनका भी आगमन हो चुका है। दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, और गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। यानी कि ये जो एक फ्रेम में देखिए जरा, ये 3 बड़े चेहरे, एक तरफ राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा की मौजूदगी है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और अब से कुछ मिनट्स के बाद, कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हो जाएगा, जिनकी अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जिसे वो संकल्प पत्र का नाम देती है। विकसित भारत, मोदी की गारंटी, महिला, युवा, गरीब, किसानों पर यह केंद्रित होगा। तो कैसे बना बीजेपी का संकल्प पत्र, यह भी देखने वाली बात होगी। 25 जनवरी को जनता से सुझाव मांगे गए थे और इसमें देश भर से सुझाव आए थे और 15 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव इसमें मिले थे, और उसी को जोड़कर जो एक निचोड़ होता है, उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। नमो ऐप से 4 लाख, वीडियो से 11 लाख मिले थे। विकसित भारत, मोदी की जो गारंटी थीम है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और अब देखिए जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहले अश्विनी वैष्णव, वहां अनुराग ठाकुर, और अब जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, और मौजूदा प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, ये एक फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। अमित शाह की भी मौजूदगी है, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी हो जाएगा इस फ्रेम में, क्योंकि अब यहां से पीएम की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ये भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। चलिए हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, जहां से संकल्प पत्र जारी होगा। मंच दिखा रहे हैं जी हिमांशु, कितना बड़ा दिन है बीजेपी के लिए हर एक लिहाज से, और तस्वीरों को भी दिखा दीजिए और जानकारी भी पहुंचा दीजिए। देखिए, मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूंगा वो एक बार दृश्य दिखाएं, किस तरीके से जो है मंच सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं विनोद तावड़े, वो जो है मंच का संचालन कर रहे हैं, और अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह वो पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है ये संकल्प पत्र लेके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये बात कहती है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले 10 सालों में जो वादे हमने किए हैं वो पूरे किए हैं, और यही मोदी की गारंटी है। अगले 5 साल अगर तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो मोदी सरकार क्या देगी देश की जनता के लिए, क्या नया सोच है उनकी, वो इस संकल्प पत्र में जो है वो दिखाई देगी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि अब वो किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, और इसीलिए उन्होंने पूरे देश भर में जो है इस संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे। 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए, उनको संकलन किया गया, उनमें फिर जो चीजें कॉमन थी उनको इस संकल्प पत्र में लाया गया है। एक चीज जरूर आशुतोष कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से काम करते हैं, ये विपक्षियों को सोचना और समझना तो पड़ेगा ही। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब विपक्ष ये कह रहा है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तब वो ये कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, हम जो करते हैं वो पूरा करके दिखा देते हैं। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के मुद्दे थे पिछले 10 सालों में वो पूरे हुए हैं। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 को हटाने का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, साथ ही साथ यूसीसी को लागू करने का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है।